नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार के बाद चुनावी रेल निकल पड़ी है अब पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां 2026 के विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में हार के बाद बीजेपी अपनी हार को जीत में बदलने की अब तिकड़म लगा रही है। रणनीति पर फोकस किया जा रहा है और इस बार कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ बीजेपी उतरना चाहती है। दरअसल बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ बंगाल के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक को इसमें शामिल किया जा रहा है। एक बड़ी कैंपेन की रणनीति तैयार हो चुकी है। ऐसे में क्या है बंगाल में भाजपा की स्ट्रेटजी की इनसाइड स्टोरी, चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो में। अब तक जो खबर है उसके हिसाब से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन को हाई वोल्टेज मोड पर डाल दिया है। भाजपा पार्टी बड़ी है तो निश्चित तौर पर योजनाएं भी बड़ी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही राज्य में कम से कम 7 से 8 तक बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री की ये रैलियां न केवल पार्टी के लिए माहौल तैयार करेंगी, बल्कि बंगाल में बीजेपी के राजनीतिक संदेश को सीधे जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगी। पार्टी सिर्फ पीएम पर निर्भर नहीं रहने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय स्तर के कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी राज्यों के सीएम हैं, वो भी बंगाल में लगातार रैलियां करेंगे। इन नेताओं का फोकस होगा पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाना, संगठन को ऊर्जा देना और चुनावी माहौल को तेज करना, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने बताया है कि पार्टी एक मेगा ग्रासरूट कैंपेन अब शुरू करने जा रही है। ये अभियान शुक्रवार से शुरू होकर 1 महीने से ज़्यादा चलेगा। जनता से जनसंपर्क किया जाएगा, लोगों की बातें सुनी जाएंगी, लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। इस दौरान पूरे राज्य में तकरीबन 13,000 छोटी बड़ी बैठकें आयोजित होंगी। हर बैठक में 7 से 8 मतदान केंद्रों के मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है, पहली इसकी जो बातचीत सामने आ रही है वो ये है कि पार्टी का विज़न क्या है, स्थानीय मुद्दों पर समाधान क्या किया जा सकता है और बंगाल के लिए रोड मैप सीधे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा और जनता से सीधे जुड़कर उनकी बातचीत की जाएगी, उनसे बातचीत सुनी जाएगी। सिन्हा के अनुसार ये अभियान 5 दिसंबर को शाम 5 बजे से 7 के बीच शक्ति केंद्रों के तौर पर शुरू होगा। ये शक्ति केंद्र उन बूथ समूहों को कहा जा रहा है जिनमें 5 से 7 मतदान केंद्र शामिल होने जा रहे हैं। इन बैठकों को स्थानीय और प्रदेश स्तर पर नेता संबोधित करेंगे। जो भी वहाँ के स्थानीय नेता होंगे वो होंगे, प्रदेश स्तर पर जो भी बड़े नेता हैं बंगाल के वो इसमें संबोधन देंगे और ये सिलसिला लगभग 15 जनवरी तक जारी रहेगा। ये रोड मैप इस तरह का तैयार किया गया है। अब आपको बता दें, शक्ति केंद्र बैठकों के बाद बीजेपी एक और बड़े प्रोग्राम की तरफ बढ़ेगी। इस शक्ति केंद्र के कार्यक्रम हो गए, उसके बाद भी बीजेपी का रोड मैप तैयार है, जिसमें सांसद, विधायक, प्रभारी और केंद्रीय नेताओं के विधानसभावार जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। एक एक विधानसभा में एक एक बड़े नेता की सभा होगी। चुनाव जैसे जैसे करीब आता जाएगा, रैलियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, रैलियों की गति तेज कर दी जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य ये है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत दावेदारी पेश की जाए, उपस्थिति दर्ज कराई जाए, जनता तक पहुंचा जाए और विपक्ष को सीधी तौर पर चुनौती भी दी जाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये मेगा अभियान साफ संकेत देता है कि पार्टी राज्य में सत्ता बदलने के इरादे से पूरी ताकत झोंकने जा रही है। आपको बता दें, भाजपा इस पैटर्न पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली चुनाव की बात करें और अभी अभी हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तो भाजपा ने यहाँ पर इसी तरह का फॉर्मूला लगाया है और जीत भी हासिल की है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि आरएसएस ने दिल्ली में 61,000 मीटिंग की थी, जिसकी वजह से भाजपा को फायदा हुआ और सरकार बनानी। यानी भाजपा जमीन पर जाकर जनसंपर्क करने पर ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि मतदाताओं से सीधे जुड़ना होता है। मतदाता सीधे उनसे अपनी बात रख सकते हैं और पार्टी उनकी बातों को गौर से सुनती भी है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा का ये फॉर्मूला क्या बंगाल में भी काम कर पाएगा या नहीं। क्या बीजेपी की रणनीति इस बार के चुनाव में हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकेगी? हालांकि अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन नज़र हमारी बनी रहेगी बंगाल चुनाव पर। आप भी जुड़े रहिएगा खबर प्रधान के साथ। नमस्कार।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।